Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. वो ये एसपी लगता है मुझे अपना तबादला करवाना पड़ेगा यहाँ से। यार अब देखना, मेरे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि इधर जुर्म हुआ और उधर मुजरिम गिरफ्तार। सर ये ऑफिसर तो आते जाते रहते हैं, न जाने कब इनका बिस्तर गोल हो जाए। बिस्तर तो हमारा भी गोल हो सकता है। क्या अजमल, मुझे लगता है कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं। कुछ नहीं होता सर, अगर तूफान आया तो डाल लेंगे हाथ निगार और दिलबर पर। बहुत बड़ा केस है सर। एक बार एहसन और जमीर का हाथ उस पर से उठ जाए फिर देख के मैं डीएसपी बना के बना। तिरप का पता अपने पास रखें सर, मुझे उन दोनों के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। आप शायद अखबार गौर से नहीं पढ़ते, बड़ी थलथली मची हुई है। लगता है कुछ कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। सर एक एक कदम बड़ी होशियारी से उठाना होगा, ऊपर वालों को ऐसा लगे जैसे हम दिन रात एक कर रहे हैं। तेरा क्या मशवरा है? सर मेरा ख्याल है कि पहले कदम के तौर पर दिलबर का शोशा छोड़ दें और फाज साहब को आप ये बताएं कि आपने आसपास के इलाकों में खुद तफ्तीश की और आपको सबसे ज्यादा मुश्तबा बंदा दिलबर ही नजर आया है। बड़ा होशियार हो गया अजमल। सर आप ही की मेहरबानी है। और एक बार ये केस हल हो जाए फिर तेरी तरक्की की भी सिफारिश कर दूंगा। बाकी सर? हाँ, ये कोई मामूली केस नहीं है, लग पता जाएगा। क्या हुआ है? ना रोए ना अम्मी। अब तो बेटा मुकद्दरों में बस रोना ही लिखा। रोऊं भी ना तो क्या करूं? अम्मी मैंने अपने आंखों में आंसू आपकी वजह से रोक रखे हैं। आपको क्या पता मेरे दिल में कितने तूफान हैं जो आंखों के रास्ते बाहर आने के लिए बेकरार है। तानिया, मुझे इस घर से वहशत होने लगी है। यहाँ की हर चीज मुझे आसेब सदा लगती है बेटा। मुझे लगता है कहीं से भी सलमान आ जाएगा। आप ठीक कहती हैं अम्मी। पता नहीं अभी कितनी आजमाइशें और बाकी। अम्मी मैं तो अब ये भी नहीं कह सकती ना कि दुआ करो। तो दुआ पर से भी ईमान उठ गया। नहीं बेटा, ऊपर वाले की मसलियत वही जानते हैं। इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसे खुदा की मग़फ़िरत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए।
पुलिस तुम्हारे सेंटर तो नहीं आई? आए थे, रस्मी कार्रवाई की और लिफाफे लेके वापस चले गए। अतिया, पुलिस ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं। करेगी भी नहीं, लेकिन तुम ऊपर वालों से मेरा मुहताज रहना। मैं आज तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती थी। वो ये कि फिलहाल हम कुछ दिनों के लिए अपना काम बंद कर रहे हैं। हाँ, और एक और बात, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की क्या राय है मेरे लिए, लेकिन मैं और आलिया हम ऐसे नहीं थे। हमें ऐसा बनाने में इस माशरे का हाथ है। बल्कि तुम लोगों को ये बात सुनकर बड़ी अजीब सी लगेगी कि हमें ऐसा बनाने में औरतों का हाथ है। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। छोड़ो भी, किन बातों में लग गई हो, खाना खाओ। लिसन गुल, मुझे मालूम है कि तुम दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही हो। किसी खुश फहमी में मत रहना। हमारी कैद में आई हुई चिड़िया जब तक उड़ना भूल ना जाए, हम उसे चैन से नहीं रहने देते, समझी? मदिया, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो हमेशा मुझे नई नहीं लगती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा हुस्न कभी मान भी नहीं पड़ता। और बकौल शायर के, कुछ कौसो कज़ा से रंग लिया, कुछ नूर चुराया तारों से। पता है अगर रूमी यहाँ होता तो क्या कहता? क्या? कुछ कौसो कज़ा से रंग लिया, कुछ नूर चुराया तारों से। मुंह से कुछ कह ना सके, सब कह दिया इशारों से। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मदिया, आजकल मेरे बाबा एक काम बहुत जल्द से जल्द करना चाहते हैं। अच्छा, वो क्या? वो हमारी शादी के कार्ड बहुत जल्द छपवाना चाहते हैं। भाई देवी, आपको शादी कितनी जल्दी क्यों पड़ी? चलो ठीक है, ऐसे करते हैं कि हम तब शादी करेंगे जब हम वो बूढ़े हो जाएंगे और हमारे हाथों में लाठियां होंगी, ऐसे ऐसे करके। सही, और एक दूसरे को मारने में भी आसानी रहेगी। हाँ, फनी। कुछ कौसो कज़ा से रंग लिया, कुछ नूर चुराया तारों से। जमीला और उनकी मिसेस को नहीं लाए? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तक तो ठीक हो जानी चाहिए थी। अब तो मजीद और खराब हो गई है। कमाल है, आप उसकी तबीयत खराब का जिक्र करके मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल भाभी, आप बात समझी नहीं। जमील खान बाप बनने वाला है, इसलिए उसकी बीवी को कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है। वरना ये कैसे मुमकिन था कि अदनान की शादी की तारीख रखी जाए और वो दोनों ना आए। वैसे भी उसकी भाभी को अदनान से बहुत प्यार है, सगे भाइयों से ज्यादा। तौबा है भाई, आपने भी बात को क्या रंग दे दिया। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए कि अगले महीने की 14 तारीख शादी के लिए कैसी रहेगी? मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए। मुझे क्या एतराज हो सकता है? हमारा भाभी, आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे आप लोगों की खुशी। तो फिर
मुंह मीठा करते। मेरा ख्याल है कि तुम कुछ अरसे के लिए दिलबर के पास चले जाओ। जैसा मुनासिब समझी मैडम। और हाँ, ये बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दो। जी मैडम। वैसे भी आजकल बहुत कम निकलता हूँ और जब भी निकलता हूँ एहतियात से रहता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैडम घर पे बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ नदीम के पास चले जाऊँ। जरा एहतियात से जाना। आप फिक्र ना करें मैडम। लगता है कोई हादसा हो गया। हाँ शायद। इरफान? इरफान? क्या हुआ इसे? पागल आदमी है, अचानक सड़क के बीच में आ गया और एक मोटरसाइकिल ने आकर इसको टक्कर मारा और चला गया। आप लोगों ने किसी को पुलिस या एम्बुलेंस को इत्तला दी है? पुलिस को इत्तला करके अपनी जान मुसीबत में डालना क्या? कितने बेहिस लोग हैं। बताओ तुम लोग। उठाओ इसे, मेरी गाड़ी डालो। चलो। अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर साहब, कोई तशवीश की बात तो नहीं है? बज़ाहिर दिमाग को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचे, बहरहाल इसे जल्द होश में आ जाना चाहिए। वैसे ये कितनी देर बेहोश रहेगा? यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलेगा कि इसके दिमाग को कितना नुकसान पहुंचे। इस बेचारे के दिमाग को तो पहले ही नुकसान पहुंच चुका है। बहरहाल डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज जारी रखिए और अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ हर किस्म की इमरजेंसी ड्रग्स मौजूद हैं। ठीक है, चलें। इन्हें होश आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आप बेफिक्र नहीं। थैंक यू। मुझे तो लगता है कि मुझे इस हवस के कुर्बान गाह पर अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। पागल ना बनो, अल्लाह पे भरोसा रखो। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। तुम एक काम करो, अंधलीब ने जो पुर्जा तुम्हें दिया है वो तुम मुझे दे दो। वो क्यों? भाई देखो ना, अगर मैं पकड़ी गई तो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जान से मार देंगे ना।
मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम सब इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो? मायूस लोग मायूसी की बातें ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैडम फंस गई हैं, वरना वो ये काम कभी बंद ना करती। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। बहरहाल तुम मुझे वो पुर्जा दे दो। और अगर तुम पकड़ी गई तो? कह दूंगी कि मुझे वो पुर्जा अदनान ने दिया है, वो उसका क्या बिगाड़ लेंगी। चलो, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो वो पुर्जा मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, एहतियात से। यकीन करो, कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम साहब। वालेकुम सलाम बैरिस्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आप इतना लंबा सफर तय कर कर हमारे पास आ जाते हैं। आप मेरे क्लाइंट हैं और मैं आपका वकील। क्लाइंट को तो पेशी भुगतने आना पड़ता है। अरे बैरिस्टर साहब, मैं कोई जज तो नहीं हूं जिसके सामने आप पेशी भुगतने आए हैं। दरअसल मेरे बेटे अदनान की शादी सर पर है, उनके कामों में मसरूफ था। ये बताएं केस का क्या बना? अदालत ने बाकायदा समाअत के लिए केस मंजूर कर लिया है। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस अदनान उसके गैर इखलाकी सबूत इकट्ठे कर ले, फिर देखिएगा ये दुकानदार कैसे नाक रगड़ता है। अगर ऐसा हुआ तो यू विल सी एहसन बिहाइंड बार्स। यही तो मैं चाहता हूं बैरिस्टर साहब। जब तक वो दुकानदार आजाद फिर रहा है मुझे चैन नहीं आएगा।